अगर आप भी खोज रहे हैं अपने सपनों का आशियाना, तो आपकी ये तलाश जल्द ही खत्म होगी। क्रेडाई राजस्थान यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया लेकर आ रहा है रियल एस्टेट से जुड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी फेस्टिवल। 4 से 7 अप्रैल तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कम बजट या प्रीमियम रेंज में 1 BHK से लेकर 4 BHK फ्लैट भी मिलेंगे। साथ ही निवेश के हिसाब से भी ग्राहकों को प्रोफेक्स में कई विकल्प मिलेंगे। क्रेडाई राजस्थान अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि FS रियल्टी के सौजन्य से आयोजित इस राजस्थान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी एक्सपो में प्रदेशवासियों को प्रॉपर्टी के ढेरों विकल्प और बेस्ट होम डील्स मिलेंगी। साथ ही साथ इस रियल एक्सपो में 2 साल के सबसे बड़े बम्पर डिस्काउंट और ऑफर्स दिए जाएंगे। स्पॉट बुकिंग पर टाटा टियागो हैचबैक के साथ क्रेडाई की ओर से 6 लाख रुपए तक के निश्चित उपहार भी दिए जाएंगे। एक्सपो को कन्वीनर कृष्णा गुप्ता ने बताया कि एक्सपो में जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के 50 से ज्यादा रियल एस्टेट व्यवसायी शामिल होंगे। इस दौरान 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगेंगी, जहां कई प्रॉपर्टी मॉडल्स को डिस्प्ले किया जाएगा। एक्सपो के माध्यम से प्लॉट, फ्लैट, विला, फार्म हाउस, खेत, दुकान सहित अन्य प्रॉपर्टी का विक्रय होगा। एक्सपो में 10,000 से ज्यादा विजिटर्स के आने की उम्मीद है। वहीं इस दौरान एक्सपो कन्वीनर गिरिराज अग्रवाल, सेक्रेटरी रविंद्र प्रताप सिंह और एक्सपो को कन्वीनर अमित विजयवर्गीय मौजूद रहे। दो हजार बाईस में 35 डेवलपर्स ने उसमें हिस्सा लिया था। इस बार 43 डेवलपर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 10 हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज इसमें हिस्सा ले रही हैं। पिछले बार 6,500 लोगों के लगभग लोग आए थे। इस बार हम 10,000 लोगों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बार की जो हमारी कैंपेन है वो बहुत विशाल है एज़ कम्पेयर टू 2022। इसके अलावा इस बार हमने स्पॉट बुकिंग और विजिटर्स के लिए ऑफर्स बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन और डिज़ाइन किए हैं। इसका फ़ायदा उपभोक्ता को मिलेगा और यूज़र्स को मिलेगा। तो सबसे उम्मीद यही करते हैं कि अगर जो भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि ये 4 दिन अगले 2 साल के सबसे बेस्ट 4 दिन होंगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो जिन लोगों ने अपना प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन को होल्ड पे किया हुआ है या डेफर कर दिया है, तो वो उसको प्रीपोन करें या फिर उसको 4 तारीख से 7 तारीख तक पधारें राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में और एक बहुत ही ग्रैंड एक्सपो को एक्सपीरियंस करें और उसका फ़ायदा उठाएं। कंपनीज एक्ट में भी ज़्यादातर बिल्डर्स कंपनीज बनाते हैं। कंपनीज एक्ट में भी ये है कि आपको 1% अपना जो प्रॉफिट का है वो सामाजिक सरोकार में लगाना है। या जब एनवायरमेंटल कमेटी के पास जाते हैं तो उस टाइम पर भी जो हम लोग प्रोजेक्ट अप्रूव कराते हैं तो हमें एफिडेविट देना पड़ता है कि करीब हर प्रोजेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए का CSR आपको करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जितने भी जयपुर शहर में जो 100 फ्लैट से ज़्यादा की बिल्डिंगें होती है, मैंने देखा हमारे समस्त बिल्डर जो वहाँ पे मजदूर काम कर रहा था उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं। इनफैक्ट जो मिड डे मील टाइप का भी एक प्रोग्राम चलाते हैं कि वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। 1-2 टीचर्स, जैसे मैं अगर अपने प्रोजेक्ट्स की भी बात करूं या रविंदर जी बात करें, कृष्णा जी बात करें, तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक छोटा सा स्कूल बनाते हैं। वहाँ पे उनके मिड डे मील की भी व्यवस्था करते हैं। प्लस 1-2 टीचर्स भी रहते हैं जो कुछ भी, मेरा हमेशा से मानना है 1 शून्य से बड़ा होता है। कुछ नहीं से भला तो कुछ सही की कुछ तो उनके कान में पड़ रहा है, तो वो भी हम लोग ध्यान रखते हैं। इसके अलावा भी सामाजिक सरोकार में जो हमारे बिल्डर मेंबर्स हैं, जैसे अभी हमारे एक बिल्डर ने एक अपना घर बन रहा है जामडोली के अंदर, जहां बुजुर्गों के लिए जो राजस्थान सरकार की एक एजेंसी है, जो विमंदित बच्चे हैं उन्हीं के साथ में बुजुर्गों के लिए आवास की व्यवस्था हो रही है। हमारे एक बिल्डर ने 51 लाख रुपए वहाँ पर दिए। हमारे कई बिल्डर साथी ऐसे होते हैं जो स्कूलों के अंदर या पानी की व्यवस्था के अंदर, जैसे आप पानी का अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, कई बार ऐसा होता है जो पुरानी बिल्डिंगें भी हैं जहां पर हमने मेंबर से पैसा कलेक्ट नहीं किया है और सरकार ने कहा कि आपको 25 रुपये पर भी वर्ग फुट जमा कराना है, तो बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको सुमोटो जमा कराया कि नहीं, अब पानी तो चाहिए ही चाहिए। और जो आप पानी वाला भी प्रश्न पूछ रहे थे, जब किरण माहेश्वरी जी जलदाय मंत्री थी पिछली भाजपा सरकार में, तो एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर यह आया था कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 110 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है अगर वो नॉर्मल घर में रह रहा है। तो अगर वही व्यक्ति बहुमंजिला इमारत में रह रहा है तो उसको 70 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी करीब 40 लीटर पानी की बचत होती है। वो कैसे होती है? जैसा अभी रविंदर जी ने बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं, आपके STP प्लांट्स हैं, आपका जो पानी के जो पौधों के अंदर भी हम जो पानी दे रहे हैं वो STP से पानी आ रहा है। हमारे जो WCs है उसमें ड्वेल पाइपिंग हो रखी है, तो वो भी एक अपने आप में सामाजिक सरोकार है।